सत साहेब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग। सरलार्थ। काल बदर की उत्पत्ति जिस समय माता पार्वती जी अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, जब शिव जी को पता चला कि दक्ष ने सती जी का अपमान किया, जिस कारण से उसने आत्मदाह किया है, शिव ने अपनी जटा यानी सिर के बालों का समूह से बाल उखाड़कर कालबदर को प्रकट किया। उसको सब भूतगण आदि सेना देकर दक्ष को मारने के लिए भेजा था। इसलिए वाणी में कालबदर को कृत यानी बनावटी देव कहा है। संत गरीबदास जी हम साधकों को संकेत कर रहे हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसे स्तुति करो कि आप प्रत्येक साधक की रक्षा करते हो तथा भक्त के शत्रु का नाश करते हो। हमारा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रु है, उससे रक्षा के लिए आपको तथा आप सर्व शूरवीर योद्धाओं के दल यानी सेना को आमंत्रित करता हूँ। आपके द्वारा रचे यानी कृत कालभद्र को भी बुलाता हूँ। वाणी। भैरव खेतर पाल पलीतम भूत अरु देते चढ़े संगीतम। सरलार्थ। आपके सेनापति भैरव तथा खेतरपाल पलीतम यानी बड़े खूंखार हैं। उनके साथ भूत और दैत्य यानी राक्षस भी लड़ाई में चढ़ाई करते हैं। वाणी। राक्षस भंजन विरुद्ध तुम्हारा ज्यों लंका पर पदम 18। सरलार्थ। हे शिव जी, आप बिरद यानी स्वभाव विशेषता राक्षसों का नाश करना है। उदाहरण के लिए जैसे आपने श्री रामचंद्र की स्तुति से खुश होकर रावण के साथ युद्ध करने के लिए अपनी 18 पदम सेना भेजी थी। वाणी। कोट्यो गंधर्व कमंद चढ़ावे शंकर दल गिनती नहीं आवे। पेज नंबर 34। सरलार्थ। रावण के साथ लंका में युद्ध के समय श्री रामचंद्र जी के सहयोग के लिए करोड़ों तो गंधर्व कमंद चढ़ा रहे थे, अर्थात तीरों से लड़ रहे थे, और शंकर जी की सेना की तो गिनती ही नहीं हो रही थी, जो रावण की सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। वाणी। मारे हाक दहाक चिंगारे अग्नि चक्र बानो तन जारे। सरलार्थ। आपकी सेना रावण की सेना से लड़ते समय हल्ला बोलकर लड़ रहे थे, हाक यानी हुंकार भर रहे थे, दहाक चिंगारे अर्थात चिंगाड़ मारकर सबके दिल दहला रहे थे, अग्नि शास्त्रों से वार कर रहे थे, अग्नि चक्र तथा अग्नि बाणों से शत्रु की सेना के शरीर जला रहे थे। वाणी। कंप्या शेष धरणी थर्रानी जा दिन लंका गाली गानी। सरलार्थ। जिस दिन आपकी 18 पदम सेना ने श्री रामचंद्र जी के पक्ष में होकर लंका में गानी गाली अर्थात लंका नाश करने का चक्र चलाया, यानी गानी गालना सरसों का तेल निकालते समय सरसों को पीड़ने के लिए कोल्लू में कुछ मात्रा में डालते थे, उसके पीड़ जाने के पश्चात दूसरी मात्रा डालते थे, उसको गानी गालना कहते थे। उसमें सरसों या तिल पीड़े जाते थे। तिल तथा सरसों की तरह रावण की सेना को पीड़ रहे थे, कचुम्मर निकाल रहे थे। उस समय आपकी सेना के घमासान युद्ध से धरती भी कांप गई थी। वाणी। तुम शंभु ईशन के ईशा वृषभ चढ़िए बिस्वे बीसा। सरलार्थ। हे शिव शंभु जी, आप तो गणों के स्वामी गणपति के भी ईश अर्थात स्वामी हैं। आप वृषभ के ऊपर चढ़कर यात्रा करते हैं। यह विश्वे बीसा है अर्थात 100% सच है। विश्वे बीसा का भावार्थ है कि पहले समय में जमीन की पैमाइश एकड़ों में नहीं थी, बीघों में थी। एक बीघे में 20 बीसे होते थे, उसको पूर्ण बीघा मानते थे। जो कोई खेत 20 बीघे का नहीं होता उसको अधूरा मानते थे, कच्चा मानते थे।
फिर यह कहावत बन गई कि जो कोई व्यक्ति किसी अन्य के विषय में बता रहा हो कि उसने ऐसा कहा है, उस व्यक्ति की बात को सत्य मानते हुए कहते थे कि 20 बीसे हैं, अर्थात 100% सत्य है। इस वाणी में भी संत गरीबदास जी ने यही कहावत कही है कि आप वृषभ अर्थात अपने नंदी बैल पर चढ़कर चलते हैं, यह अति सत्य है। कृपया हमारे को भी वृषभ पर चढ़कर चलकर दर्शन दें। वाणी, इंद्र कुबेर और वरुण बुलाऊं, रापति सेत सिंहासन ल्याऊं। सरलार्थ, रापति का अर्थ है हाथी, सेत यानी सफेद, इंद्र देवताओं का स्वामी स्वर्ग का राजा, कुबेर यानी धन का देवता, वरुण यानी जल का देवता। असुर निकंदन रमैणी में विश्व के सर्व देवताओं तथा साधु संतों की स्तुति है। उसी आधार से यहाँ कुछ विशेष विभाग के प्रधान देवताओं की महिमा बताई है, स्तुति की है। जैसे गांव में विवाह में फेरों के समय औरतें इकट्ठी होकर गीत यानी गाने गाती थी। दुल्हन का हौसला बढ़ाने के लिए, उसको खुश करने के लिए कहती थी, अपनी सखी को हाथी दे दूं और घोड़ों की लादूं लार, अगलियां की तिल 400 तेरी ल्याऊं 1000। जो औरतें या लड़कियां उस विवाह के समय में गीत गाने आती थी, वे लगभग घर से बाहर की गांव की होती थी, जो केवल गीत गाने के लिए बुलाई जाती थी। लेना देना कुछ नहीं होता था, परंतु कहने में कसर नहीं छोड़ती थी। उससे कुछ लाभ नहीं था तो हानि भी कुछ नहीं थी। जो गीत गाती थी उनका सामर्थ्य एक काटड़ा दान करने का भी नहीं था, परंतु नीयत तथा भावना ऊंची तथा अच्छी थी। यही भावार्थ इस वाणी की स्तुति का है। कहा है कि इंद्र देव का वाहन सफेद हाथी है। इनके लिए कहा है कि मैं यानी भक्त आप इंद्र जी को पुकारता हूँ, आइए आपके लिए सफेद हाथी लाऊंगा, अच्छे सिंहासन लाकर आपको तथा कुबेर जी तथा वरुण जी को। पेज नंबर 35, उन पर बैठाकर सम्मान करूंगा। यानी इन देवताओं की स्तुति करने से ये प्रसन्न होकर स्तुतिकर्ता को अपने कोटे से सहायता कर देते हैं। वाणी, इंद्र दल बादल दरियाई, 96 कोटि की हुई चढ़ाई, सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी, अनंत पदम गंधर्व बड़ भागी। सरलार्थ, स्वर्ग के राजा के पास जल विभाग है जिसमें 96 करोड़ मेघमाला है। एक मेघमाला में 1 करोड़ बादल है। एक बादल दरिया के समान है। भगत की पुकार सुनकर इंद्र जी अपने बादल दल के साथ पहुँचते हैं। सुरपति इंद्र जी स्तुतिकर्ता के अनुराग में अर्थात उनके मोह में चढ़ते हैं। संत गरीबदास जी हम भक्तों को विश्वास दिला रहे हैं कि तुम्हारी सहायता के लिए इंद्र जी अनंत गंधर्व बड़े भाग वाले हैं। वे भी भक्त की सहायता करने चढ़ते हैं अर्थात पहुँचते हैं। मेरे लिए भी आए थे। उदाहरण एक समय गांव छुड़ानी यानी जिला झज्जर के आसपास सूखा यानी अकाल गिर गया था। आसपास के गांव के व्यक्ति संत गरीबदास जी के पास आए तथा वर्षा के बिना हुई आपदा से बचाने की प्रार्थना की। संत गरीबदास जी ने इंद्र जी से विनय की और वर्षा हो गई। प्रश्न, एक शिक्षित व्यक्ति ने प्रश्न किया कि इस तरह की बातें मनगढ़ंत है। वर्तमान में सब स्पष्ट कर दिया है कि समुद्र पर सूर्य की किरणों की गर्मी से जल वाष्प बनकर आकाश में जाता है, जो बादल का रूप लेकर वायु के दबाव अनुसार थल पर वर्षा करता है। भगवान व इंद्र आदि की कहीं भूमिका दिखाई नहीं देती। इन बातों पर वर्तमान में विश्वास कौन करेगा? उत्तर, विज्ञान या वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी, जल कैसे बना, प्राणी कैसे बने, पहले बीज बना या पेड़, मानव कैसे बने। उनका कहना है कि धीरे धीरे कणों का जमावड़ा होता गया, पृथ्वी बन गई। इस प्रकार जल, वायु, अग्नि आदि बनते चले गए। पहले बंदर थे, बंदर में सुधार होकर मानव बना,
आदि अटकल लगा रखी है, जो कुछ कुछ ठीक अधिक गलत है। यह पूर्ण रूप से गलत है। बंदर अब भी हैं, कोई बंदर मनुष्य नहीं बनता। रही बात बारिश की, सुनो, परमात्मा ने विधान यानी नियम बना रखा है। उसी के आधार से वाष्प व बादल बनकर बारिश होती है। जैसे मंडियों में अनाज आता है, प्रधानमंत्री ने विधान बना रखा है कि किसानों के उस कणक को सरकार उचित भाव में मोल ले, गोदामों में रखे। कोई कहे कि किसान फसल बनाते हैं, वही साधनों में डालकर लाते हैं, आढ़ती मोल लेते हैं, पैसे देते हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं है। क्या यह ठीक है? नहीं। उस तर्ककर्ता का जनरल नॉलेज कमज़ोर है। इसी प्रकार इस प्रश्नकर्ता का अध्यात्म ज्ञान कमज़ोर है। उदाहरण नंबर 2, संत गरीबदास जी के समय में यानी वर्तमान हरियाणा प्रांत में एक गलत परंपरा थी कि एक गोत्र के जाट दूसरे गोत्र के अल्पसंख्यक गोत्र वाले जाटों के गांव पर धावा बोलकर उनके बैल भैंस गायें धन लूट ले जाते थे। जो समूह लूटने जाता था उसको धाड़े कहा करते थे। वर्तमान जिला झज्जर में गांव छारा है, उसमें दलाल गोत्र के जाट रहते हैं। अन्य कई आसपास के गांव में राठी गोत्र के जाट रहते हैं। राठी गोत्र वाले जाट ज़्यादा थे। वे छारा गांव के दलाल गोत्र वालों को धाड़े बनाकर लूट लेते थे। राजा तथा नवाब से भी अर्ज की गई, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ। कुछ समझदार तथा भगवान को मानने वाले छारा गांव के व्यक्ति अपने पड़ोसी गांव छुड़ानी में संत गरीबदास जी के पास गए तथा राठियों से पीछा छुड़वाने की अर्ज की। संत गरीबदास जी को एहसास हुआ कि दलालों के साथ गलत हो रहा है और राठियों के कर्म बिगड़ रहे हैं। आज दलालों का धन लूटकर खुश हो रहे हैं, अगले जन्म में इनके बैल भैंस बनकर पूरे करने पड़ेंगे। संत गरीबदास जी ने कहा कि अब की बार जब राठियों की धाड़े आए तुम भी लाठी जेली लेकर पेज नंबर 36 मुकाबला करना। छारा गांव वाले बोले, महाराज वे संख्या में अधिक है, हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। जब धाड़े किसी अन्य गोत्र चढ़ाई करती थी तो पहले तिथि बताई जाती थी। संत गरीबदास जी ने कहा कि जैसा मैं कहूँ वैसा आप अवश्य करना, आप लड़ना मत, खड़े रहना, वे आगे बढ़ जाएंगे, शेष मुझ पर छोड़ो। ऐसा ही किया गया। जिस दिन धाड़े आनी थी गांव के व्यक्ति लाठी जेली लेकर सीमा पर खड़े हो गए। जिस रास्ते से राठियों ने आना था, जब दोनों आमने सामने हुए तो राठियों ने दलालों के पक्ष में अनगिनत सेना सशस्त्र खड़ी दिखाई दी और लगा कि सेना ने धावा बोल दिया है और उनकी ओर चल पड़ी है। सर्व राठी भाग खड़े हुए, अपने जूते लाठी चद्दर भी छोड़कर भाग गए। दलाल देखते ही रह गए कि हमने कुछ कहा ही नहीं, ये कैसे भाग खड़े हुए। छारा गांव वाले दलालों ने उनके जूते जेली लाठी चद्दर उठा ली और अपने गांव में ले आए। कई वर्षों तक जूते और चद्दर प्रयोग की, लाठी जेली भी काम में ली। गांव के वे व्यक्ति जो संत गरीबदास जी के पास गए थे, उन्होंने सारे गांव वालों को यह बात बताई थी। वे डरते डरते तैयार हुए थे और सीमा पर भी भागने की तैयारी में थे। सर्व दलालों को विश्वास हुआ कि यह करिश्मा संत गरीबदास जी का किया हुआ। उसके पश्चात राठी गोत्र वालों ने कभी दलालों को नहीं सताया। गांव छारा के सैकड़ों बड़े छोटे व्यक्ति गांव छुड़ाने में संत गरीबदास जी का धन्यवाद करने गए। संत गरीबदास जी ने कहा कि अब के बाद वे कभी आपको तंग नहीं करेंगे, आपका आपस में प्रेम बनेगा। ऐसा ही हुआ। आज तक दलालों और राठियों में आपसी भाईचारा कायम है। यह संत गरीबदास जी के आशीर्वाद का परिणाम है। कुछ दिनों पश्चात दलाल गोत्र वाले कुछ व्यक्तियों को राठी गोत्र वाले वे व्यक्ति मिले जो उस दिन धाड़े में गए थे। उन्होंने कहा कि अब की बार तो दलालों ने सेना बुला रखी थी, सशस्त्र सेना का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था।
हम तो जान बचाकर भागे, आगे से कभी दलालों को लूटने नहीं जाएंगे। भगवान ने जीवन दान दिया है, नहीं तो एक भी जीवित नहीं बचना था। इस घटना के बाद पूरे छारा गांव के व्यक्ति संत गरीबदास जी की शरण में चले गए। आज तक भी गांव छारा में संत गरीबदास जी की मान्यता यानी पूजा चल रही है। वे छुड़ानी के मंदिर में पूर्णमासी की धोख खाने जाते हैं। संत गरीबदास जी ने इस वाणी में यही महिमा गंधर्वों की बताई है कि मेरी अर्जी सुनकर अनंत पदम गंधर्व छारा गांव वालों की सहायता के लिए चढ़े, जो बड़े भाग वाले हैं, क्योंकि वे असहायों की सहायता करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। वाणी कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल बोर्यो फेरा। सरलार्थ एक समय गांव छुड़ानी में 9 योगेश्वर आकाश मार्ग से आकर संत गरीबदास जी के खेत में उतरे। उनको किसी ने बताया था कि गांव छुड़ानी में सिद्धि वाले महात्मा गरीबदास जी रहते हैं। वे गृहस्थ हैं, बाल बच्चेदार जाट किसान हैं। योगेश्वरों ने परीक्षा लेने की योजना बनाई और चले आए। गांव से दूर जंगल में बैठ गए। शाम का समय था। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी 14 की शाम को संत गरीबदास जी के पास संदेश भिजवाया कि आपसे मिलने के लिए योगेश्वर आए हैं। संदेश मिलते ही संत गरीबदास जी अपने 4-5 सेवकों के साथ योगेश्वरों के पास खेत में पहुँचे तथा प्रणाम करके दर्शन देने का धन्यवाद किया और प्रार्थना की कि दास के लिए क्या आदेश है। 9 योगेश्वरों ने कहा कि हम आपसे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आए हैं, कल सुबह चर्चा करेंगे। संत गरीबदास जी ने कहा कि आप तो ज्ञान से परिपूर्ण हैं, आपके साथ ज्ञान चर्चा करना तो सूर्य के सामने दीपक जलाना मात्र है। फिर भी जो आपका आदेश है वैसा ही होगा, आप बताएं। पेज नंबर 37 कि आप खाना स्वयं बनाकर खाओगे या घर से बनवा कर लाऊं। योगेश्वरों ने कहा कि हम शाम का खाना नहीं खाते, केवल दिन में एक बार सुबह खाते हैं और स्वयं बनाते हैं। आप सुबह सूखा आटा, चावल, घी, दूध आदि भिजवा देना। संत गरीबदास जी ने उनके आसन लगवाए, कोरा घड़ा पानी का भरकर रखवा दिया और गांव लौट आए। सुबह वक्त से संत गरीबदास जी अपने कई सेवकों के साथ खाने का सारा सामान लेकर उपस्थित हुए। योगेश्वरों ने खाना तैयार किया और पंक्ति में बैठकर थाली अपने अपने आगे रख ली और खड़े होकर शंख बजाया। देखते ही देखते आकाश मार्ग से 33 करोड़ देवता आ गए और पंक्ति बनाकर खाना खाने की स्थिति में बैठ गए। यह पहले से बनाई सुनियोजित योजना थी। कारण था कि संत गरीबदास जी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी की महिमा का ज्ञान तो यथार्थ रूप में बताते ही थे, परंतु समर्थ शक्ति इनसे ऊपर अन्य है। वह कबीर परमेश्वर है जो काशी में जुलाहे के रूप में 120 वर्ष यानी सन 1398 से सन 1518 तक प्रकट रहे। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माही कबीर हुआ। जब सर्व देवताओं ने आसन लगा लिया तो 9 योगेश्वर खड़े होकर कहने लगे कि हे गरीबदास, पहले इन्हें भोजन कराओ, हम बाद में खाएंगे, अन्यथा तेरे को तथा तेरे छुड़ानी गांव को नष्ट कर देंगे। संत गरीबदास जी ने कहा कि हे महापुरुषों, आपके श्री मुख से गांव नष्ट करने की बात शोभा नहीं देती। महात्मा तो गांव बसाते हैं, उजाड़ते नहीं। फिर भी यदि आप गांव छुड़ाने को भस्म करने की बात कहते हैं तो सुनो, आप तो गांव छुड़ाने का घास भी भस्म नहीं कर सकोगे। पहले अतिथियों को भोजन करवाता हूँ। यह कहकर संत गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर तथा सतगुरु कबीर जी को प्रणाम किया, याद किया। फिर अपने सेवकधारी दास के कमर पर हाथ मारा और कहा कि एक थाली में बचा हुआ भोजन डाल दे जो योगेश्वरों ने बनाया था।
भोजन योगेश्वरों ने अपनी थाली में डाल लिया था तथा शेष को कहा था कि हे गरीबदास, आप अपनी थाली में डालकर हमारे साथ अलग बैठकर खाओ। संत गरीबदास जी ने कहा था कि पहले आप खाओ, आप हमारे अतिथि हैं, मैं बाद में डालकर खा लूँगा। उस अपने भाग की थाली के ऊपर अपनी सवत चद्दर डाल दी और धारी दास शिष्य से कहा कि भंडारा यानी लंगर शुरू करो। धारी दास चद्दर के नीचे से हाथ से थाली निकाले, वह थाली अपने आप उड़कर पंक्ति में बैठे देवताओं के आगे रखी जाए। एकदम हजारों थालियां निकली और देवताओं के आगे भोजन से भरी रखी जाएं। धारीदास जी को संत गरीबदास जी ने आशीर्वाद दे ही दिया था। वह तो चद्दर के नीचे हाथ डाले बैठा था। सारा कार्य संत गरीबदास जी की अर्ज से कबीर परमेश्वर जी की दया से हो रहा था। सब उपस्थित महान आत्माओं ने भोजन कर लिया। 9 योगेश्वर तो कभी संत गरीबदास जी को देख रहे थे, कभी थालियों की उड़ान देख रहे थे। संत गरीबदास जी ने कहा, महात्मा जी और क्या चाहिए। तब उनका सौपन सा टूटा, भोजन खाने लगे। सबको भोजन कराकर भी चद्दर के नीचे थाली वैसे ही भरी थी। सर्व देवता संत गरीबदास जी को धन्यवाद आशीर्वाद देकर चले गए। 9 योगेश्वर भी कुछ देर चर्चा करके आकाश मार्ग से चले गए तथा कहा कि जैसा आपके विषय में सुना था, आप उससे कहीं अधिक सिद्धि वाले हो। इस विषय में कहा कि श्री विष्णु जी के जो भंडारी कुबेर जी भी मेरी सहायता के लिए छुड़ानी में दिल्ली मंडल में दोबारा आए हैं। पहले भी कई बार हमारी सहायता की थी। यह बालक वाला मुसल है। भावार्थ है कि उदाहरण, 1 डेढ़ वर्ष का लड़का दीवार के साथ कोने में खड़े मुसल यानी काष्ठ का डंडा। पेज नंबर 38। जो गोलाकार में 1 डेढ़ फुट परिधि वाला 6 फुट लंबा जो बाजरा कूटने के काम लिया जाता है को उठाने की कोशिश करने लगा। दादाजी ने देखा और शीघ्रता से जाकर लड़के को गोद में उठाया कि कहीं मुसल उसके ऊपर न गिर जाए, परंतु लड़का रोने लगा और मुसल उठाने की जिद करने लगा। दादाजी ने लड़के को मुसल के पास छोड़ दिया और लड़के ने दोनों हाथों से मुसल पकड़ा और उठाना चाहा। दादाजी ने मुसल को ऊपर से पकड़कर उठा लिया। लड़का सोच रहा था कि मैंने ही मुसल उठा रखा है। दादाजी यह भी कह रहा था कि देखो मेरे पोते ने मुसल उठा लिया, जिस कारण से वह लड़का भी अपनी महिमा सुनकर फूला नहीं समा रहा था। वह अपनी बुद्धि से तो पक्का मान रहा था कि मैंने ही मुसल उठा रखा है, परंतु वास्तविकता तो इससे हटकर थी। तो यही उदाहरण समझना चाहिए कि कर तो स्वयं परमेश्वर कबीर जी रहे थे, संत गरीबदास जी भी समझते थे, परंतु वहाँ पर तो सारा देव समूह श्री विष्णु श्री शिव जी की महिमा जानने वाला था। इसलिए कहा है कि यह कार्य श्री विष्णु जी की कृपा से उसके भंडारी कुबेर ने किया है। ये भी उस लड़के की तरह मानते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, परंतु करने वाले का प्रमाण तो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है। कहा है कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो गीता अध्याय 15 के ही श्लोक 16 में कहे शर पुरुष यानी अक्षर पुरुष से अन्य ही है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, जो गीता ज्ञान दाता से भी अन्य है। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 17 वास्तव में कुबेर को भी पूर्ण परमात्मा धन देता है। वाणी वरुण विनोद चढ़े ब्रह्मज्ञानी कला संपूर्ण 12 बानी। सरलार्थ, जिस समय संत गरीबदास जी ने 33 करोड़ देवताओं तथा 9 योगेश्वरों को भोजन खिलाया, उसमें जल भी थाली में रखे गिलासों में भरा था। उसका श्रेय संत गरीबदास जी वरुण यानी जल के देवता को दे रहे हैं कि वरुण देव ने चढ़कर अर्थात प्रेरित होकर जल की पूर्ति की। वे ब्रह्मज्ञानी तथा नरम बोलचाल वाले हैं। जल के मामले में पूर्ण कला यानी शक्ति वाले हैं। 12 बानी का अर्थ है जल स्रोतों के पूर्ण मालिक,
यहाँ पर भी उस 1-1.5 वर्ष के लड़के वाला उदाहरण समझें। संत गरीबदास जी को सब पता होते हुए भी कह रहे हैं कि मूसल लड़का उठाकर चल रहा है। यदि उस बच्चे को कोई कह देता है कि मूसल तो तेरा दादाजी उठा रहा है, जब वह ऊपर देखता है तो कहता है छोड़ दे दादाजी। दादाजी कैसे छोड़े? उसको पता है कि छोड़ते ही मूसल गिर जाएगा और चोट मार देगा, बच्चा भी घायल हो जाएगा, 1-2 का और भी सिर फोड़ेगा। यदि दादाजी मूसल नहीं छोड़ता है तो लड़का अपनी बेइज्जती समझकर रोने लगता है। इसलिए उस बच्चे को बताया नहीं जाना चाहिए कि मूसल तेरे दादाजी ने संभाल रखा है। पता होते हुए भी यही कहना पड़ता है कि मूसल को लड़के ने ही उठा रखा है। ठीक यही सटीक अर्थ समझना चाहिए इन देवताओं के सामर्थ्य और पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शक्ति में। धर्मराय आदि युगादि चेरा 14 कोटि कटक दल तेरा। सरलार्थ, धर्मराय अर्थात काल ब्रह्म का न्यायाधीश भी परमात्मा यानी सतपुरुष का चेहरा यानी नौकर है। धर्मराय की सेना में 14 करोड़ धर्मदूत हैं जो मृत्यु के समय मनुष्य के जीव को निकालकर पकड़कर धर्मराज के दरबार में पेश करते हैं। धर्मराज की महिमा बताई है कि आपके 14 करोड़ तो सैनिक हैं। वाणी, चित्रगुप्त के कागज माही जेत्या उपजा सतगुरु साईं। सरलार्थ, चित्र तथा गुप्त 2 धर्मराय के लेखाकार दूत हैं। सर्व मनुष्यों का गुप्त लेखा रखते हैं, प्रत्येक मानव के साथ रहते हैं। वे सर्व जीवों का हिसाब रखते हैं। पूरी सृष्टि, पेज नंबर 39 यानी काल लोक का हिसाब चित्रगुप्त के पास है। ये गुप्त फिल्म बनाते हैं, उसकी एक कॉपी धर्मराज के दरबार में फैक्स कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं। जो चित्रगुप्त के कागज अर्थात कॉपी में लिखा है, यह सब सतगुरु अर्थात कबीर परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, अर्थात उन्हीं के विधान अनुसार हो रहा है। वाणी, सातों लोकपाल का रासा उर्मे धरिये साधु दासा। सरलार्थ, काल ब्रह्म के एक ब्रह्मांड में 7 लोकपाल माने गए हैं जो 7 द्वीपों के स्वामी हैं। संत गरीबदास जी कहते हैं कि और सब रासा अर्थात झंझट है। अधिक ज्ञान ग्रहण करने की बजाय नरम भाव से संत का दास चेला बनकर भक्ति करके मोक्ष कराकर धन्य हो। वाणी, विष्णुनाथ है असुर निकंदन, संतों के सब काटे फंदन। सरलार्थ, श्री विष्णुनाथ जी राक्षसों का नाश करने वाले हैं तथा अपने संतों साधकों के उनके कर्मानुसार सर्व फंदन यानी बंधन काट देते हैं। वाणी, नरसिंह रूप धरे गुर्राया, हिरना कुस्कू मारन धाया। सत साहेब जी, अगला पार्ट 9 सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सत साहेब जी।